अगर हम अपने आप से पूछें आज कि क्या इन इंडिया इज़ देयर यूनिटी इन डाइवर्सिटी और सिर्फ ये हम किताबों में या हमको ये ऐसे ही सुनने में मिलता है आजकल ये आज का न्यूज़ है बट बहुत सारे दिनों से देख रहे हैं कि बहुत सारी रिलीजियस प्लेस के ऊपर कम्युनल वायलेंस हो रहा है अब देखिए आपने ये ऐसे केसेस तो बहुत बार देखे होंगे कि कहीं मॉस्क है कहीं मंदिर है फिर बोला जाता है कि ये पहले हिंदुओं का था ये पहले मुसलमानों का था लाइक दिस और जिसकी वजह से क्या होता है फिर कोर्ट आ जाता है बीच में कोर्ट बीच में आ जाता है फिर सरकार तो पहले ही से इसको पॉलिटिसाइज करती है कुछ पॉलिटिकल ग्रुप बिकॉज दे वांट देयर इलेक्टोरल गेन सी और जब ये ऐसा होता है इसकी वजह से कम्युनल वायलेंस और बढ़ जाता है ठीक है। अब देखिए ये मैं छोटा सा कॉन्टेक्स्ट है इसको पढ़ूंगा पहले कि कैसे हम कभी कभी सोचते हैं कि अगर ये रिलीजियस वायलेंस हो रहे हैं तो इसके लिए कोई एक्ट नहीं है क्या। अगर एक्ट है तो जुडिशरी क्या कर रही है इसके बारे में। अगर जुडिशरी कर भी रही है क्या रोल उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस तो नहीं है कहीं कहीं उस पर कोई ऐसे तत्व तो नहीं है जो कम्युनल वायलेंस को और बढ़ावा दे रहे हैं ठीक है। देखिए जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है जो 1991 में ये एक्ट इसीलिए बनाया गया ताकि जितने भी रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं उनके रिलीजियस इंस्टीट्यूट मीन्स आप कह सकते हैं जैसे मंदिर हो गया ठीक है आपका टेम्पल हो गया आपका गुरुद्वारा हो गया आपका मॉस्क हो गया तो इस एक्ट के अंदर जो जिस स्थान पर जो रिलीजियस स्ट्रक्चर था वो वही रहेगा। मतलब कैसे कि 1947 में जो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उस टाइम पर जिस स्थान पर जो रिलीजियस इंस्टीट्यूट और रिलीजियस स्ट्रक्चर था वो वैसा ही रहना चाहिए इस एक्ट का पर्पज ये था कि अगर मान लीजिए हिस्टोरिकल रॉन्ग हुआ है फॉर एग्जांपल मान लीजिए पहले वहाँ मॉस्क था फिर बाद में टेम्पल बनाया गया अब हिस्टोरिकल जो रॉन्ग हुआ है उसकी वजह से हम प्रेजेंट या फ्यूचर की हार्मनी को खराब नहीं कर सकते इसीलिए ये एक्ट बनाया गया था। अब मान लीजिए आप देखते होंगे आजकल कि कोई मस्जिद के नीचे से मंदिर कुछ कोई भी निकल गया मान लीजिए हिंदू का या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पर्टिकुलर रिलीजन ये हर एक रिलीजन में पाई जाती है। आपने देखा होगा इतने वायलेंस सिर्फ इसलिए होते हैं बिकॉज ऑफ दिस कि उनको लगता है कि उनका रिलीजियस स्ट्रक्चर पहले था उनका रिलीजियस स्ट्रक्चर पहले था। तो इस एक्ट के अंदर ये कंप्लीटली बार किया गया कि हम नहीं चाहते हैं कि इन फ्यूचर इन हिस्टोरिकल रॉन्ग्स की वजह से और हार्मनी खराब हो हमारे देश की बट जब हम आज देखते हैं वो सब कुछ वैसा ही दिखता है हम लोगों को। आज भी लोग इतने एक धर्म के नाम पे एक दूसरे का गला काटने के लिए तैयार हो जाते हैं। इतने कम्युनल वायलेंस इन 21 सेंचुरी ये शर्म की बात है हमारे लिए। अब देखिए ये जो एक्ट है तो एक्ट बना दिया ठीक है जो बार करता है कि कोई भी जैसे कि जो उस टाइम रिलीजियस इंस्टीट्यूशन था कब इंडिपेंडेंस के टाइम वही रहना चाहिए आगे ठीक है। अब देखिए और यही जजमेंट हाईलाइट की गई थी राम जन्मभूमि टेम्पल केस में भी। द लॉ बाइंड नॉट ओनली इंडिविजुअल बट आल्सो द स्टेट एंड इट्स इंस्टीट्यूशंस और इस एक्ट के अंदर ये भी रोकता है कि ताकि कोई भी लोग कल दिन कोर्ट के पास में चले जाए कि यहाँ पे पहले ये था ये वाला इंस्टीट्यूशन हमारा रिलीजन था यहाँ पर पहले या हमारे रिलीजन का मंदिर था मॉस्क था गुरुद्वारा वट सो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि इस एक्ट के अंदर रिलीजियस हार्मनी को बनाने का एक प्रयास किया गया था। प्रयास ये था कि 1947 में जो जिस स्थान पर जिस रिलीजन का स्ट्रक्चर था वो वही रहना चाहिए ताकि आगे फ्यूचर की हार्मनी खराब ना हो। जो हिस्टोरिकल जो हिस्ट्री में होना था जिन रूरल या कह सकते हो आप रिलीजन राइवलरी की वजह से जो चीज़ें होनी थी वो हो चुकी है। अब हम उसकी वजह से अब फ्यूचर की हार्मनी खराब नहीं कर सकते अपने देश की ठीक है। हमें भाईचारा बनाए रखना इसीलिए ये एक्ट बनाया गया। बट देखिए दोस्तों अब जुडिशियल का काम होता है कि कोई भी एक्ट बनाया गया ठीक है उसके अनुसार चले कि उसको अगर वो फंडामेंटल राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है तो उसके अगेंस्ट उसको आना चाहिए कोर्ट को बट अगर कोई एक्ट वो बना हुआ है पहले से तो ये जुडिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको फॉलो किया जाए देखिए चेक एंड बैलेंस पर हमारा देश के तीनों ऑर्गन चलते हैं जैसे कि जुडिशरी हो गया लेजिस्लेटिव हो गया और एग्जीक्यूटिव हो गया। लेजिस्लेटिव एक्ट ये बनाया गया 1991 का अब जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है इसको प्रॉपर्ली से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इंप्लीमेंट एग्जीक्यूटिव काम इसका मतलब होता है कि इस एक्ट को जैसे कि मान लीजिए कोई केस आ गया ठीक है तो ये एक्ट कंप्लीटली बार करता है कि आप इस तरह की पिटीशन को इंटरटेन नहीं करेंगे बट कोर्ट इज इंटरटेनिंग दैट जैसे कि यहाँ पे लिखा है आपने देखा होगा जैसे आजकल एक ऑनगोइंग लीगल डिस्प्यूट ओवर ज्ञान वापी मॉस्क इन वाराणसी एंड शाही मॉस्क इन मथुरा। ऐसे बहुत सी जगह आपने सुनी होगी जहाँ पे केसेस इसीलिए खुल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ बिकॉज कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन फाइल की है कि यहाँ पर पहले उनका रिलीजन था या इनका रिलीजन था वॉट एवर बट ये कंप्लीटली रोक दिया गया है उस एक्ट के द्वारा। बट फिर भी कोर्ट इसको इंटरटेन कर रहे हैं। इंटरटेन मीन्स उसको अलाउ कर रहे हैं कि आइए आप पिटीशन लेके एंड ऑल दीस थिंग्स और दूसरा हमने देखा है कि पॉलिटिकल क्लाइमेट ऑन जुडिशियल आउटकम्स कई बार जो मेजॉरिटी पार्टी होती है ठीक है उसका जो पॉलिटिकल नैरेटिव होता है वही मिरर किया जाता है जुडिशियल डिसीजन के द्वारा भी तो इससे कहीं ना कहीं आम लोगों का जो भरोसा होता है जुडिशियल पर वो कम हो जाता है। एंड थर्ड वन वी आर टॉकिंग अबाउट जुडिशियल ओवररीच एंड फ्रेगमेंटेशन ऑफ प्रेसिडेंट सी अगर जब राम जन्मभूमि केस में ये रूल कर दिया गया है कि वट एवर सुप्रीम कोर्ट विल से दैट इज बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और राम जन्मभूमि में ये कहा गया है कि ऐसे केसेस को इंटरटेन नहीं किया जाएगा बट देन अगेन हमने बहुत सारे ऐसी जजमेंट देखी जहाँ पे इन ऐसे रिलीजियस केसेस को हैंडल किया गया। क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है गाइस, क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि सिर्फ और सिर्फ कुछ लोग और पॉलिटिकल ग्रुप इस मुद्दे को इतना हाईलाइट कर देते। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर जगह है ठीक है वहाँ पे अभी किसी दूसरे रिलीजन का उनका कोई वर्शिप प्लेस बना है ठीक है। अब क्या होता है कि वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है वो एक अलग रिलीजन से बिलोंग करती है तो क्या करेंगी वो अगर उनको पता चलेगा कि वो जहाँ पे दूसरे रिलीजन का कोई वर्शिप प्लेस बना है वो उनकी जगह है तो क्या करेंगे वो उस इशू को पॉलिटिकल ग्रुप अपने इलेक्टोरल गेन्स के लिए यूज करेंगे because after all the Indian and peoples are very sensitive and very emotional with their religion because
इट्स नेचुरल दैट वी आर इमोशनली कनेक्टेड विद अवर रिलीजन एंड विद अवर सिविलाइजेशन, ओके, जिसमें बट लोगों को ये भी समझना चाहिए कि इस एक इमोशन की वजह से अगर आप देश की हार्मनी को खराब कर रहे हो, ओके, तो इसमें हमारा ही नुकसान है, ओके। अब जब ऐसा होता है तो इससे क्या होता है, पब्लिक का ट्रस्ट इंस्टीट्यूशन से गायब हो जाएगा कि कोर्ट तो ऐसे ही है ना इन चीज़ों को, जबकि एक्ट और लॉ के द्वारा ये कहा गया है कि ये ऐसी पेटिशंस को एंटरटेन या इनको अलाउ नहीं किया जाएगा, बट स्टिल कोर्ट्स आर अलाउिंग सच पिटिशंस, ओके, जिसकी वजह से कम्युनल डिवाइड और ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है, रिलीजन के नाम पर कि ये इन्होंने ऐसा कर दिया। इट्स नेचुरल गाइस। जब रिलीजन के साथ आप छेड़छाड़ करोगे या एक दूसरे के रिलीजन को कुछ गलत या उनकी कह सकते हो आपकी उनकी एग्जिस्टेंस का क्वेश्चन करोगे, तो हेट्रेड इज नेचुरल, ओके। और ये एक है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस एंड लॉनेसनेस। जब कम्युनल डिवाइड इतना बढ़ेगा, लॉनेस ये नेचुरल है गाइस, ओके, वायलेंस भी नेचुरल है, ओके, एंड ये चीज़ें इतनी नेचुरल हो रही है कि लोग इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं और हमारे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव सिस्टम भी इसको नॉर्मलाइज कर रहा है कि चलो, बट वी मस्ट स्ट्रिक्ट गाइस। अगर हमारे पास वर्शिप एक्ट 1991 है तो हमें उसको प्रॉपरली और स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना चाहिए, ओके। सी गाइस, इंडियाज प्रोग्रेस इज एज अ डाइवर्स, ओके, एंड डेमोक्रेटिक नेशन। हम ये सोचते हैं कि अगर देश को आगे बढ़ना है इस डाइवर्सिटी में, ओके, तो हमें एक होकर चलना पड़ेगा, मींस हमें कम्युनल वायलेंस कम करने पड़ेंगे, हमें रिलीजन राइवलरी एंड हेट्रेड को कम करना पड़ेगा, ओके। बट ये सब चीज़ें कहाँ डिपेंड करती है? देखिए दोस्तों, हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब हम अपने सोशल स्टीरियोटाइप और ये सोशल के जो कम्युनल वायलेंस है इससे आगे उठ पाएंगे, ओके। हम इससे तभी आगे उठ पाएंगे जब हमारे लॉज इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किए जाएंगे, जैसे वर्शिप एक्ट है। और जुडिशरी को भी ये समझना चाहिए कि उनको ये कह सकते हैं कि स्ट्रिक्टली ये लॉ फॉलो करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक दैट ये लॉ हमारे देश के लिए हार्मनी, बिकॉज जो हिस्ट्री में रॉन्ग हो गया, ठीक है, अब किसी रिलीजन ने दूसरे रिलीजन को कब्जा दिया और वहाँ पे अपना रिलीजन स्ट्रक्चर बना दिया, वो सही नहीं हो सकता, ठीक है। अब बट उसके चक्कर में अगर आप प्रेजेंट और फ्यूचर की जो हार्मनी है उसको खराब करोगे, सो दैट्स अ वेरी रॉन्ग थिंग गाइस। वी कैन नॉट दैट हम ये नहीं कह सकते कि जो हिस्ट्री में रॉन्ग हुआ उसको हम इस तरह से जस्टिफाई करेंगे, ओके, वी शुड अंडरस्टैंड दिस। अब देखिए, जब ये इस तरह से रिलीजन के नाम पर इशू उठते हैं तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं, इस पर कैपिटलाइज करती है, इसका फायदा उठाती है और ये डिवाइड को और ज़्यादा करती है। इसमें एट द एंड कौन सफर कर रहा है? एट द एंड वी द इंडियंस आर सफरिंग गाइस। वी मस्ट अंडरस्टैंड, ओके, कि हम लोगों को साथ में आगे चलना चाहिए और इस रिलीजियस राइवलरी से ऊपर उठ के एक कलेक्टिव इंडियंस और भारतीय की तरह सोचना चाहिए, ओके। सो एंड द मेजोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज इंश्योरिंग दैट माइनॉरिटी फील्स सिक्योर गाइस। सी गाइस, अब हमारे देश में इतने मेजोरिटी और माइनॉरिटी है, ओके, तो हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई मेजोरिटी में है जो पॉपुलेशन रिलीजन कम्युनिटी है तो उसको माइनॉरिटी का भी ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज अगर एक ये सारे एक दीज ऑल आर पिलर्स ऑफ अवर नेशन, एक कम्युनिटी में भी थोड़ा इधर उधर हो गया तो ये कम्युनल वायलेंस की आग ऐसी होती है जो देश की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल प्रोग्रेस तीनों को रोक देता है, ओके। सो दिस वाज ऑल अबाउट गाइस कि इंडिया इज देयर रियली यूनिटी इन डाइवर्सिटी और इट्स जस्ट अ मिथ। बट गाइस वी मस्ट अंडरस्टैंड, ओके, इट्स ऑन द पीपल, दैट पीपल को समझना चाहिए कि ये जो यूनिटी है ये देश के हित के लिए, ओके, और इसमें सबको एक साथ आगे आना चाहिए, ओके। सो दैट्स इट गाइस।